क्विज 2 का सोल्यूशन देखते हैं। फाइंड आई नोड इन द सर्किट। सो आई नोड जो है वो यहाँ पे, और ऑब्वियसली ये जो प्रॉब्लम है इसमें हम सर्किट रिडक्शन ही करेंगे। तो मैंने ये साइड पे सर्किट बना दिए, ये 3K 6K। तो चूंकि ये सर्किट रिडक्शन है इसलिए आपने सारे सर्किट को रिड्यूस करना होगा। मैं यहाँ से आता हूँ 3K और 6K पैरेलल में, तो ये 9K हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे ये मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे 9K लिख देता हूँ। और राइट साइड पे आए तो करंट यहाँ से आ रहा है। मैं पहले इसे नीचे जाता हूँ 3K। इसमें जो ये जो प्रॉब्लम है इसमें आप इस बात का ध्यान रखें कि जो अननोन है इसका फिलहाल हमने कुछ नहीं करना है, इसको हमने भूल जाना है, इसको हम बाद में लेके आएंगे। तो 3K और 6K पैरेलल में, तो ये नया 2K बनता है। तो यहाँ पे मैं 2K बना देता हूँ। तो अब पिक्चर ज़रा क्लियर हो रही है कि ये फर्दर किधर हमने जाना है। 4, 12 और 2 सीरीज में है, तो क्योंकि करंट यहाँ से किसी भी नोड से आपने देखना है एक्चुअली, जहाँ से भी आप जिस ब्रांच को आप देखिए, अब इसको देख रहे हैं ना, तो नीचे देखेंगे किधर है, और फिर आप देखेंगे कि ये पूरी एक ब्रांच है। अब 2 ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, तो ऑब्वियसली आपने क्या करना है, इस ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों टर्मिनल्स में लगाना है। तो 4, 12 और ये 18 किलो ओम बन जाता है। तो यहाँ पे आप 18 किलो ओम लिख देंगे। और 3 और 6 में देख रहा हूँ कि ये भी यहाँ पे रिड्यूस हो, ये ऑलरेडी 9 मैंने कर दी है, तो ये 9K है। तो अब ये एक हमारे पास सर्किट आ गया, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब मैं ये देख सकता हूँ कि ये 2 पैरेलल नोड्स हैं, जैसे ऊपर एक नोड है और नीचे एक नोड है। तो मुझे नज़र आ रहा है 18K और 9K पैरेलल में, क्योंकि दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, दोनों के क्रॉस नोड्स सेम नोड्स हैं, तो आप दोनों पैरेलल में रिड्यूस कर सकते हैं। तो 9 और 18 जो है, इसका जो पैरेलल कम्बिनेशन है 9 इंटू 18 डिवाइड बाई 27, तो ये 6 किलो ओम बनता है। तो इसका मतलब है कि मैं फर्दर जब यहाँ पे जाऊँगा तो एक ही ब्रांच होगी, लेफ्ट पे बनाए राइट पे, जैसे आपकी मर्जी है। तो अब आप बना सकते हैं 6 किलो ओम। अब ये रिड्यूस हो गया। अब मैं ये देख सकता हूँ कि जो अब डिपेंड करता है कि आपका आई नोड किधर है। पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक आप करंट नीचे से यूँ ड्राइव करेंगे या ऊपर से ड्राइव करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर मैं इसको दूसरा कलर चूज करता हूँ। ये करंट एज्यूम करता हूँ, तो KVL से करता हूँ। सो +12, फिर पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो वोल्टेज अक्रॉस 6K, डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा देता हूँ। करंट आ रहा है पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है 6K I, इसका I एज्यूम कर लें, प्लस 6K I इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है 12K I इज इक्वल टू -12, और ये -1 मिली एम्पेयर है। इसका मतलब है अगर करंट जो है पॉजिटिव सोर्स, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है सोर्स के, तो वो -12 है। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि +12 है, कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, एक ही सोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऊपर करंट लेके जाना चाहते हैं, यानी यहाँ से, अब मैं वापस मेन फिगर की तरफ आता हूँ। अब मैंने इसको रिलेट करने से वोल्टेज सोर्स कितना करंट दे रही है मुझे पता चल गया कि -1 मिली। अगर नेगेटिव टर्मिनल से निकालूंगा तो 1 मिली, और अगर पॉजिटिव से यानी इसका ऑपोजिट करंट एज्यूम करूंगा तो क्या हो जाएगा, +1 इधर हो जाएगा। और अगर ऊपर यहाँ से लेके जाऊंगा तो -1 होगा। तो मैं ये प्रेफर करूंगा इसको। करंट अगर यूं जा रहा है तो पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक ये पोलैरिटी होगी, तो 6K इंटू 1 मिली इज एक्चुअली ±6 वोल्ट। तो मैं इसको यहाँ पे राइट साइड पे लिख देता हूँ कि ±6 वोल्ट। इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अब मैं इसकी तरफ आऊँगा तो इसको मैं A भी कह देता हूँ। अब आप एरो भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये टर्मिनल ये है, वायर से एक्सटेंड करें और यहाँ पे कहें
इसको कह दें 1 और 2 कह दें, तो मैं कहता हूँ जी कि V12 क्या है। ऑब्वियसली पहला टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव अज्यूम हो जाएगा खामखा और दूसरा नेगेटिव अज्यूम हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे KVL लगाता हूँ। यहाँ से अगर मैं नीचे जाता हूँ -12 KVL इन नॉन फिजिकल लूप, यहाँ से आए -12 और +6 और ये नेगेटिव को हिट किया माइनस और ये क्या V12। तो V12 राइट साइड पे ले जाऊं तो ये इधर ही -6 वोल्ट। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान -6 वोल्ट है V12। तो प्लस पर रखा है, माइनस नीचे रखा है। तो मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे वापस इधर आता हूँ कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस टर्मिनल को इस टर्मिनल को, तो ये इस रिड्यूस सर्किट में यहाँ पे मैं नहीं करता क्योंकि वही सर्किट है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो इन दोनों के दरमियान कितनी वोल्टेज है -6। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के क्रॉस क्या है, यानी ये वोल्टेज भी -6 है। तो मैं 4 के ये है और 12 के, 4 के ऊपर है 12 के नीचे है, तो मैं इस वोल्टेज में इंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे पता है कि ये टर्मिनल मैं ज़रा इसको कलर से चेंज करूँ कि एक्चुअली ये वाला टर्मिनल जो है 2K के ऊपर, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है येलो और ब्लू के दरमियान, तो येलो ये है और इन दोनों के दरमियान इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं वोल्टेज डिवाइडर लगा सकता हूँ कि इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज क्या है -6। यूँ दूसरी तरीका क्या है कि मैंने ऊपर वाले को 1 का है, नीचे वाले को 2 का है, तो ये V12 है। तो अब मैं वोल्टेज डिवाइडर लगाता हूँ। वोल्टेज अक्रॉस 2K मैंने मालूम करना है। सो वोल्टेज अक्रॉस 2K इज इक्वल टू जो रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंस, ये 12, 4, 16 और 2, 18 मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड वोल्टेज विच इज -6। तो 6 3 18, सो इट इज 2/3। ये जो कि किलो से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाता है -2/3 वोल्ट्स। मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों के दरमियान अगर वोल्टेज अक्रॉस 2K जो है -3 वोल्ट है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या है -3 वोल्ट। तो अगर मैं ये करंट देखना चाहूँ तो ये क्या है 3/3K इज -1 मिली एम्प है, और इस ब्रांच में देखना चाहूँ तो 3/6 इज -1/2 मिली एम्प। तो इस तरीके से आपने I0 मालूम करना है। I0 की डायरेक्शन बाय चांस यही है जो हमने एज्यूम की है। तो आप इसको ऑपोजिट करते तो आपका I0 +1 मिली एम्पेयर आता। तो ये क्वेश्चन 2 था। क्वेश्चन 3 का जो सोल्यूशन है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये नोडल से करना था, तो नोडल में सबसे पहले आपने क्या करना, नोड आइडेंटिफाई करनी है, पहला काम ये था। तो ये ग्राउंड नोड हो। और दूसरा काम ये था कि आपने देखना कोई वोल्टेज मालूम तो नहीं है, नोड के नाम देने हमने। तो ये 1 2 3 ये भी है 4, इन पे वोल्टेजेस पे देखनी है V1 V2 V3 V4। ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आइडेंटिफाई नेम द नोड, जैसे मैंने कर दिया, नाम दे दिए सबके। चूज वन नोड एज ग्राउंड नोड, जो ग्राउंड नोड रखूंगा उसका नाम नहीं रखता क्योंकि वो 0 वोल्ट होती है। चेक इफ एनी नोड वोल्टेज इज नोन। अब मैं चेक करता हूँ नोन वोल्टेज में है, नीचे ग्राउंड है, तो ये माइनस का मतलब है नीचे और प्लस का मतलब ऊपर। तो नीचे से कितना ऊपर जाऊँ 3, तो इसका मतलब ये 3 वोल्ट होगा। ये 0 है, यहाँ पे देखो ये सब एक ही नोड है, तो यहाँ 0 पे है और प्लस का मतलब है ऊपर, तो इसका मतलब है नीचे जाऊँ तो -3। नीचे कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस से, तो -3 वोल्ट। लिहाजा अब मुझे ये पता चल गया कि चेक इफ एनी नोड, ये मैंने कर दिया स्टेप 3। स्टेप 4 में कहता हूँ कि राइट KCL इक्वेशन एज्यूमिंग ऑल करंट्स आर लीविंग। तो इसका मतलब है कि मैंने जो लिखना है नोड 2 और नोड 3 पे KCL लिखना है, एज्यूमिंग के करंट जो है वो लीव कर रहा है। तो यहाँ से करंट क्या लीव कर रहा है, डायरेक्ट ओम्स लॉ लगाऊंगा, V2 माइनस V1 जो कि एक्चुअली 3 वोल्ट्स है, डिवाइडेड बाय 6 के,
जो नीचे वाला है ये देखें तो ये V2 माइनस 0 विच इज V2 डिवाइडेड बाय 12K। राइट साइड वाला जो है ये आपने देखें वोल्टेज सोर्स है, इसलिए इसको आपने क्या करना है, एक करंट अज्यूम करना है IX या I सोर्स कह दें। तो ये प्लस IS इज इक्वल टू 0। लिहाजा अब दूसरा KCL लिखना है V3 पे। वो क्या नीचे वाला देखें तो V3 बाई 6K, V3 माइनस 0 बाई 6K प्लस V3 माइनस माइनस 3, तो ये आ जाएगा V3 माइनस माइनस 3 इज प्लस 3 डिवाइडेड बाई ये 12K। अब ये वोल्टेज सोर्स का जिस तरह इसकी पोलैरिटी तब्दील नहीं कर सकते, इसी तरह अगर आपने करंट अज्यूम कर लिया इसको तब्दील नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, करंट आ रहा है तो नेगेटिव क्या होगा, IS इज इक्वल टू 0। तो आप देख लें कि आपके पास कितने वेरिएबल हैं, 2। V2, V3 और IS। और जो चौथा है तीसरा जो है वो IS है। तो अब मैं अगर फर्ज करें 1, ये हमने पहले बात की थी कि अगर 1 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे तो तीसरी इक्वेशन जो आएगी वो इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं होगी, वो लीनियर डिपेंडेंट इक्वेशन होगी। लिहाजा वो नई इक्वेशन नहीं होगी, तो अननोन वाला इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता। अगर 1 और 2 को आप ऐड भी कर दें तो आपको जो है वो जो नई इक्वेशन मिलेगी उसमें फिर भी 2 ही वेरिएबल्स होंगे। तो तीसरी इक्वेशन एक्चुअली आएगी आपकी इससे कि वोल्टेज एट प्लस जो कि V3 है हाई वोल्टेज, माइनस वोल्टेज एट लो जो कि V3 माइनस वो लो नेगेटिव V2 है, दिस इज इक्वल टू 6। तो ये एक नई इक्वेशन है, इससे ये सॉल्व होगी। तो तीसरी इक्वेशन ये थी जो कि इसको इस वोल्टेज सोर्स में कि 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 6।